कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो, पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व से रहित होकर के, हमारे में कोई गर्व नहीं बचा, हम नम्र हो गए, बिल्कुल गर्व रहित होकर के निरंतर प्रणाम करते रहे। एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए प्रत्यक्ष परमात्मा परमेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। कुंडली दादी जी बम बम भोले। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले, तरह सबके अविनाशी प्रभु है। अब सिराना पढ़ना कितने बेटे आराम से कर। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक और अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले हैं। हम दोनों वहां पर दयालु हो गए। उसमें वहां पर उस ज्योतिर्लिंग से ओम ओम ऐसा शब्द स्वरूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। जोर जोर से होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या सोचते हुए भगवान विष्णु मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में आदिवर्ण एकार एक अक्षर का नाद का साक्षात दर्शन किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण एकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उत्तर भाग में उन्होंने देखा तो अग्नि के समान दीप्तिवान ऊकार वर्ण वहां पर दिखाई दिया। इसी तरह मध्य भाग में मैकार और तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली प्रकाश के ऊपर, तब शुभ स्फटिक मणि के समान अद्वितीय अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। हर हर महादेव। उस समय श्री हरि विष्णु सोचने लगे कि ये अग्निस्तंभ कहाँ से आया इतना बड़ा, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अग्नि के स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां पर एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के ऊपर साक्षात परम ब्रह्म महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। हर हर महादेव। ये जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप है, ये शिव स्वयं महादेव हैं। और उस परब्रह्म परमात्मा शिव का एक अक्षर प्रणव ही है। प्रणव क्या है? ओम। ओम को प्रणव बोलते हैं। वे इसके वाच्य रूप हैं। प्रणव के एकार अक्षर एकार से बीजभूत अंडज जन्मा ब्रह्मा का बोध होता है। दूसरे अक्षर ऊकार से ऐसे ब्रह्मा अज और ऊ से विष्णु, और तीसरे अक्षर मैकार से शिव का ज्ञान होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश।
जो प्रधान और पुरुष के ईश्वर जो महेश्वर हैं उन्हीं को नाद भी कहा गया है, यानी शब्द। अच्छा। इसी बीजी महेश्वर के लिंग से आकार रूप से बीज प्रकट हुआ और यह एकार बीज रूप में प्रकट हुआ, जो कि ऊकार रूपी योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा और तब उसका सोने के जैसे अंडे के जैसा गोलाकार रूप हो गया। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 दिव्य वर्षों के पश्चात उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वो अंडा अजन्मा श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर जी के आघात से ही टूटकर 2 भागों में बंट गया। उसका जो ऊपरी भाग था वो सोने जैसा था और वही ध्रुवलोक के नाम से प्रकट हुआ, और जो नीचे वाला भाग था, कपाल था, वो 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी के रूप में पैदा हुआ। ध्रुवलोक यानी पृथ्वी से ऊपर जो का लोक है वो ध्रुवलोक है, और पृथ्वी। और उस अंड के अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिसकी संख्या कै संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार भगवान महेश्वर ही ए उ और मैं मिलाकर के ओम इस त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने मंत्रों के द्वारा महादेव जी का पूजा सत्वन किया और मुने वह 5 मुखों वाला रूप देख करके 10 भुजाओं से अलंकृत था। 5 मुख थे, उन सब की कांति कर्पूर के समान गौर यानी सफेद थी। तत्पश्चात भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। इस प्रकार निर्गुण गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द व रूप को भगवती उमा के साथ देख करके और मैं और श्री हरि उमा के सहित भगवान प्रकट हो गए। मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह श्री शब्द में श्रीधारी श्री महेश्वर शिव का दर्शन पाकर ऊपर की ओर देखा हमने, हरि ने प्रणाम किया और तब ओंकार जनित मंत्र का हमें साक्षात्कार हुआ। ओम तत्वमसि यह महावाक्य सुनाई दिया और इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि हुई, जिससे ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद जिनके रूप हैं और जो महान देवता हैं सर्पराज आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर सभी और नेत्र हैं, जो मुद ब्रह्मा के अधिपति हैं, उन वरदायक सांब सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा संतुष्टि से स्तवन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा अपनी स्तुति सुन करके महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और वहां पर सहसा ही उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। हर हर महादेव। जटा धारण किए हुए, मस्तक पर भस्म में त्रिपुंड लगा हुआ मस्तक पर। भगवती उमा के वो साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने उनकी फिर स्तुति की वचनों द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर शिव प्रसन्न हुए। नारद जी को बताते हैं, श्री शिव बोले, हे श्रेष्ठ गुण सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो, तुम दोनों महाबली हो
और तुम दोनों का मेरे बाएं और दाएं अंग से जन्म हुआ है। दाएं भाग से ब्रह्मा जी लोक पिता में और तुम विष्णु मेरे बाएं भाग से प्रकट हुए हो। अब मैं तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ, वर देता हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि का निर्माण करो, जगत की सृष्टि करो, और विष्णु तुम जाकर के इसका जगत का पालन करो। हर हर महादेव। भगवान विष्णु बोले, प्रभु यदि आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हमें यह वर दो कि हमारी आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे। हर हर महादेव। अतः शिव और रुद्र और ब्रह्मा और विष्णु इसमें भेद करना ये अज्ञान है। वास्तव में मैं, तुम, ब्रह्मा और ये जो रुद्र प्रकट होंगे, भगवान शिव ने उनको कहा ये सब एक ही होंगे, एक रूप हैं। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। वाग देवी यानी सरस्वती। और जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से प्रकट होकर के भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके पश्चात काली नाम की एक और तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वो मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी और वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। मेरी बात ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। इन दोनों में जो कोई अंतर मैं नहीं समझता, जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता है, वही मुझको प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है, और विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। मैं ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम का प्रसिद्ध हो तीन रूप में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। परमेश्वर, इसलिए अब तुम जाओ और पृथ्वी की सृष्टि और प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। हर हर महादेव। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विष्णु, अब तुम दूसरी आज्ञा सुनो मेरी। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जब इस श्लोक में कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तो तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए उपस्थित रहना। अत्यंत तुम्हारे जो शत्रु पैदा होंगे उनको मैं मार गिराऊंगा, और तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके इस लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। ऐसा कह करके भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम किया। विष्णु बोले, हे जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रह करके सब कुछ करूँगा स्वामी। जो आपका भक्त है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है, और जो मैं ऐसा जानता हूँ उसके लिए मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। लिंग में प्रतिष्ठित इसके पश्चात तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ, और इस तरह भगवान शंभु कृपा करके देखते देखते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को लिंग भी कहा जाता है क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है
उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने भगवान की अद्भुत महिमा और कथा हमें सुनाई है। अब आप वो विधि बताइए कि जिससे हम उनकी पूजा कर सकें। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं आपको पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से विषय में जो कुछ कहा था और इसी विषय को श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से भी सुना था, यही विषय। और व्यास जी ने शिव पूजन के द्वारा जो विषय सुना था और व्यास जी ने सनत कुमार जी से सुना था, तो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं वही बात आपको कहूँगा। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद को जो सारी विधि है, अब उस विधि विधान का हम इसमें कथा में, क्योंकि हमने ना तो हम को विधि विधान करने वाले पुरोहित हैं और ना ही ये हमारे समझ में आने वाली बात है। कहने का मतलब की सारी विधि विधान इसमें बताई गई है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। वो ना तो समझ में आ सकती और ना मैं उसको आपको समझा सकता कथा में। तो इस प्रकार विधि विधान से जो भगवान की पूजा करता है, शिव की, उस उपासक का कल्याण होता है। नारद जी बोले, ब्रह्मन प्रजापते बाप, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। ब्रह्मा जी ने, आप पुनः इस विषय का अच्छी प्रकार से मुझे वर्णन कीजिए, समझ में नहीं आया अभी। ब्रह्मा जी ने कहा था, एक समय की बात है कि सब ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया मैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। और वहाँ जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहाँ पर जाकर के सबने भगवान विष्णु से पूछा, सचित मनोपति जी, हर हर महादेव। विष्णु जी से पूछा कि हमें शिव पूजन का विधि बताइए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि एक मूर्ति या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वो नुकसान ही नुकसान है, जो पूजा नहीं की जाती। वही महान छिद्र, वही अंधापन है, वही मूर्खता है जब भगवान शिव को प्रणाम नहीं किया जाता। जो पुरुष नित्य भक्ति प्राण हो, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनको सफल सिद्धि प्राप्त होती है। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी, हर हर महादेव। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उस श्री हरि को प्रणाम किया और तब भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि के आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना करके दिए। और फिर जिन जिन वे देवताओं को जिस तरह के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, उस तरह की ये इसमें सूची है और पूजन विधि बता करके और सारी विधि बताई गई देवताओं को। फिर उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने, मैंने कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे शिष्यों, तुम प्रेम परायण होकर के मैं प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की पूजन की विधि का वर्णन करो। सुनो, मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से भगवान की, शिव की पूजा करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेकों रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे मैले कपड़ों में रंग
अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर साफ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब सारा शरीर निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं की, पंचदेवों की और उनसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है भगवान शिव की ही पूजा करे तो उसमें पंचदेव की पूजा हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं। तो सारी ये विधि, स्नान, ध्यान, जितने भी षोडश लिंग है, षोडश उपचार है, आवाहन, पूजा, पुष्पांजलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, विसर्जन इत्यादि सारी विधियां ब्रह्मा जी ने और बताई। और इन यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज्य एक्समा का यानी टीबी का रोग दूर होता है। शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वो आनंद प्राप्त करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों को फल को देने वाली है। दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए और वो दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुगंधित तेल की पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो भी आप चढ़ाए तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा चढ़ाए। इससे उक्त जो इसका फल जो है वो 10,000 गुना बढ़ जाता है। उसके पश्चात नारद जी के पुष्प में ब्रह्मा जी बोले मुझे हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं भी ध्यान मग्न होकर के विचार करने लगा और उस समय श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि को रचने का विचार किया कि मेरे जुम्मे जो है भगवान जो है सृष्टि रचने का मेरे जुम्मे लगा कर गए हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु भी और मेरे को उपदेश दे करके वहां से अदृश्य हो गए। मैंने सृष्टि की इच्छा से और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में रहने लगे। मैंने भगवान शिव की इच्छा से विष्णु का स्मरण करके और शिव का स्मरण करके और पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपरी ओर उछाला। फिर वहां से एक अंडा प्रकट हुआ, अंड जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विराट आकार वाला अंड जड़ रूपी था, जड़ था, उसमें कोई जीवन नहीं था। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूपी था, उसमें चेतनता न देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, संशय भी हुआ और मैं कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में रहा। तब भगवान हरि सोम प्रकट होकर के मुझे बोले वर मांगो। तब मैंने कहा महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वो उचित ही है। आपसे मैं जो कुछ मांगता हूँ वो आप मुझे दीजिए। आपको नमस्कार करता हूँ। ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह भी चेतन नहीं हो रहा। मैंने जोर लगा दिया, इसमें जान नहीं आ रही और ये जड़ी बूटी दिखाई दे रहा है। अरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हो, अतः इस अंड में चेतनता लाइए। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से भगवान महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया, स्वयं प्रवेश कर गए। हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय। और उस समय उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों पैर थे। उन्होंने भूमि की और सब और घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तो वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया, चेतन हो गया। पाताल से लेकर के और सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड रूप में वहां साक्षात श्री हरि विराजने लगे।
और वे ही प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। वैराज राजीव अत्री जी रोहतक से हमारे बहुत ही प्रिय राजीव अत्री जी कथा से जुड़े हैं। भगवान शिव आपका कल्याण करे। हर हर महादेव। देव से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दोनों धामों का नाश नहीं होता। तो इसलिए पंचमुखी महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सबसे पहले सुरम में कैलाश नगर का निर्माण किया। कैलाश और जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है, सृष्टि में सबसे ऊपर वही है कैलाश। और संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश और वैकुंठ उन दोनों का नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। मैं जिस लोक में रहता हूँ, ब्रह्मा जी जो कहते हैं, उस लोक का नाम है सत्यलोक। महादेव की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। और जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा तो उस समय सबसे पहले मुझ में अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले पाप रूपी तमोगुण पैदा हुआ, तमोगुणी सृष्टि जो अविद्या पंचक कहा जाता है। मैंने शंभु की आज्ञा से फिर अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन किया तो उसमें से स्थावर संज्ञक वृक्ष की सृष्टि हुई। फिर जिसे मुख्य सर्ग कहा जाता है। फिर मुझ इच्छा, सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मांड से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ और जो उसकी दुख से भरा हुआ है उसका नाम है तिर्यक श्रोता, यानी तिर्यक योनि। तिर्यक योनि में क्या आगे पशु और पक्षी। तिर्यक वो होते हैं जिसका सिर जो है ना, सिर जमीन के समांतर होता है। मनुष्य का तो होता है सिर ऊपर, पृथ्वी से ऊपर की तरफ, और उसका होता है समानांतर। जैसे गाय बैल का देखा ना, बस सिर बराबर होता है। और पक्षियों का भी ऐसे होता है, तो उसको तिर्यक योनि बोलते हैं। तो फिर ये तिर्यक योनि ये भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। मैं फिर सृष्टि का चिंतन करने लगा तो फिर तीसरे सात्विक सर्ग का, ये राजसिक था, वो तमोगुणी था पहले वाला, और अब सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। और ये देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी अत्यंत सुखदायक है, यानी देवता पैदा हुए। फिर मैंने फिर भगवान का चिंतन किया, तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। सोनूलाल जी हर हर महादेव। जिसे अर्वाक्त वक्त्रोता कहा गया है। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से और जितने भी प्राणी हैं वो सर के सभी प्राणी मनुष्य जो पुरुषार्थ साधन के उस अधिकारी हैं वो मनुष्य इससे पैदा हुए। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि की उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने 5 वैकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक सर्ग भी बताए, वो प्रकट किए, प्रकृति से प्रकट किए। इसमें पहला जो महतत्व का सर्ग है, दूसरा जो भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, तन्मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग है। इस प्रकार ये 3 जो हैं ये प्राकृतिक यानी प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। 3 प्राकृत और 5 विकृत, यानी विकार। शुरू में जैसे उनमें से विकार पैदा हुआ वैकृत। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। अब यहाँ पहला सबसे पहले सृष्टि का कुमार सर्ग इसको बोलते हैं। इसमें सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 कुमार पैदा हुए। मेरे ये चारों मानस पुत्र हैं और वो मुझ ब्रह्मा के समान हैं।
वे महान वैराग्य से संपन्न और भगवान शिव के चिंतन में उनका मन लगा रहता है, और इसलिए उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि का निर्माण आगे नहीं किया। बोला हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, हम तो अपना भगवान के चिंतन में लगे रहते, हमने नहीं सृष्टि बनानी। तो मैंने उनका उत्तर को सुनकर के बहुत क्रोध प्रकट किया और उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। वो बोले तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अब तपस्या करो। ये नहीं मानते कोई बात, इन पर क्रोध ना करो, अब भगवान की तपस्या करो। मैं घोर तपस्या करने लगा और तब भगवान दया सागर शिव अर्धनारीश्वर आधे पुरुष और आधे नारी के रूप में प्रकट हुए मेरी तपस्या से, और जो जन्म से रहित और तेज की राशि हैं। मैं देव देवेश्वर से बोला प्रभु आप भांति भांति के जीवों। तब देव देवेश्वर से मस्तक झुका करके भगवान उमा वल्लभ शंकर को सामने देख करके मैं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप भांति भांति जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर महादेव ने अपने समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि उत्पन्न कर दी, और तब रुद्र से कहा आप ऐसे जीवों से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ भगवान ऐसी बात सुनकर के हंस पड़े। फिर महादेव जी ने कहा मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त ऐसो बंद जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर के दुखों के समुद्र में डूबे रहेंगे पापी जीव। इसलिए उन सबको संसार से पार करने के लिए गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करूँगा। प्रजापति दुख में डूबे सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। ये दुख में डूबे सारी सृष्टि तुम मतलब कहना है बताए, सारी सृष्टि दुखों से भरी हुई है। हर हर महादेव। और मेरी आज्ञा से तुम माया में नहीं बंधोगे, सृष्टि का निर्माण करो। ऐसा करके भगवान शिव मेरे देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।